दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला बोल रहा है, हमलावर जो कह रहा है वो वाकई में चौंकाने वाला है। वो कह रहा है सपने में आए थे बाबा भैरव, और पूछताछ में वो कह रहा है कि अपनी बात रखने के लिए यहां पर आया था, सीएम से कुत्तों को ना हटाने की अपील करने आया था। सीएम ने उसकी बात नहीं सुनी तो उसने हमला कर दिया। पूछताछ में हमलावर राजेश ने दावा किया और वो ये भी कह रहा है कि उसके सपने में काल भैरव आए थे, कुत्ते के स्वरूप में आए थे और उसे कहा था कि वो दिल्ली जाए। और वो कह रहा है कि वो दिल्ली आया, उसे सपने में ऐसा आया था, काल भैरव कुत्ते के स्वरूप में सामने आए थे और उन्होंने उनको आदेश दिया था, यानी कि इस शख्स को, इस हमलावर को सपने में आदेश आया कि तुम दिल्ली जाओ, और यहां पर आकर वो रेकी करता है और उसके बाद जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचता है और सीएम पर हमला कर देता है। और कल उसकी मां ने भी बात बताई थी कि वो पशु प्रेमी था, वो कुत्तों खबर को लेकर के थोड़ा डिस्टर्ब था जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, और उसके बाद ही वो बहुत परेशान रहने लगा था। और अब पुलिस की पूछताछ में वो कह रहा है कि उसे एक स्वप्न आया था, एक सपना आया था जिसमें काल भैरव आए थे, सपने में कुत्ते के स्वरूप में आए थे, और उस कुत्ते ने कहा कि तुम दिल्ली जाओ और जाकर के वहां हमला करो। वो कह रहा है कि मैंने सीएम से बात करने की कोशिश की, सीएम को समझाने की कोशिश की, और जब वो नहीं मानी तो उसने हमला कर दिया। अब पुलिस पूछताछ कर रही है, जो बातें वो कह रहा है पुलिस अब इस एंगल से भी समझने की कोशिश कर रही है कि ऐसा तो नहीं है कि असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है या फिर ये कोई कहानी गढ़ रहा है। क्योंकि कल इसकी मां ने अपील की है दिल्ली की सीएम से कि वो उनके बेटे को माफ कर। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बांसुरी जी, आपकी मुलाकात हुई सीएम से, आपके तमाम जो सहयोगी है, सांसद है, वो भी, किस तरह की अभी हालत है सीएम मैडम की, कैसी स्थिति है कल जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद? आज दिल्ली के 7 सांसद हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के आवास पर गए उनका हालचाल पूछने के लिए, और आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहती हूँ, बिल्कुल व्याकुल मत होइएगा। हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी शेरनी हैं और फौलादी जज्बे की धनी हैं, वो ठीक हैं और उनके कार्यशैली में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो उसी ममत्व, उसी वात्सल्य, उसी आत्मीयता से जनता से मिलती रहेंगी और दिल्ली के लिए काम करती रहेंगी। क्या आप इसमें कोई साजिश मान रहे हो? जिस तरह से रेकी की गई, पूरी प्लानिंग की गई, एक दिन पहले जो निजी आवास है वहां आरोपी पहुंचा, वहां पर वीडियो बनाई, उसके बाद अगले दिन जन सुनवाई के दौरान इस तरह से हमला हुआ, और फिर क्या सुरक्षा में भी चूक है? देखिए, अभी क्योंकि मैटर इन्वेस्टिगेशन में है इसलिए इस पर मैं टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि टिप्पणी देना शायद प्रीमेच्योर होगा। लेकिन आपके माध्यम से एक चेतावनी जरूर देना चाहूंगी रेखा गुप्ता जी के विरोधियों से कि ये जो कायरता पूर्वक जो एक कृत्य कल करा गया है, इस अटैक ने हमारी बहन के